बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोविड-19 हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस बात का अंदाज़ा आप फिगर के साथ लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में 111 अफराद इस वायरस की वजह से मौत की वादी में जा चुके हैं। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने चंद बड़े शहरों जैसा कि इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और लाहौर समेत पंजाब के 6 बड़े ज़िला जिनमें मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, पिंडी और फैसलाबाद शामिल हैं, इन शहरों के चंद सिलेक्टेड एरियाज़ को स्मार्ट लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया है। ये स्टेप गवर्नमेंट ने इस वजह से लिया है ताकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को रोका जा सके, क्योंकि डॉक्टर जावेद अकरम जो कि हमारे मुल्क के एक मुस्तनिद डॉक्टर हैं, उनके मुताबिक ये वायरस उन जगहों पर ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है जहाँ पर आबादी ज़्यादा है बनिस्बत उन इलाकों के जहाँ पर आबादी कम होती है। लिहाजा गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया है। अगर हम अपने मुल्क की सूरत हाल को देखें तो हमारे मुल्क में 26 फरवरी को पहले शख्स की शिनाख्त हुई जिसमें ये वायरस दाखिल हुआ और मार्च तक हमारे मुल्क में इस वायरस के मरीज़ों की तादाद 750 थी। अब अगर मौजूदा सूरत हाल को हम देखें तो इस वक्त इस वायरस से तकरीबन 1.5 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ हमारे मुल्क में फैल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्च के महीने में इस वायरस से 750 अफराद मुतासर हुए थे और अगर हम जून के महीने के हिसाब से देखें तो यकम जून को इस वायरस के मुतासरा मरीज़ों की तादाद 76,332 और 15 जून को इन मरीज़ों की तादाद तकरीबन 1,48,921 हो गई। गोया कि आप इस ग्राफ से और इस सूरत हाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन 74,000 अफराद में ये वायरस दाखिल हुआ, यानी कि इस मुल्क में ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और डॉक्टर अताउर रहमान के मुताबिक अगस्त के महीने में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 15,000 मरीज़ इस वायरस से रोज़ाना मुतासर होंगे। लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में सूरत हाल दिन ब दिन बहुत बिगड़ रही है। अगरचे गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया है, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ना तो गवर्नमेंट अकेली किसी भी मकसद में कामयाब हो सकती है और ना ही आवाम अकेले कोई भी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, बल्कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान हमआहंगी का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप अपने इनफरादी हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए चंद हिफाजती तदाबीर पर अमल करें ताकि आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगी सेहतमंद रह सके। इस सिलसिले में सबसे पहले तो आपको बिल्कुल पैनिक और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अफराद में इस वायरस का बहुत थोड़ा असर होता है। इस वायरस से ज़्यादातर वो मरीज़ मुतासर होते हैं जो कि बूढ़े हों या उनके अंदर इम्यूनिटी किसी बीमारी की वजह से कम हो गई हो, जैसा कि कुछ लोगों को एस्थमा होता है या वो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं या वो दिल के मरीज़ हों या उन्हें कोई और सीरियस बीमारी हो। लिहाजा सबसे पहले तो आपको पुरसकून होकर इस बात का यकीन करना चाहिए कि ये वायरस हर शख्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन हमें फिर भी चंद हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने हाथों को बार बार धोएं और साबुन और साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप अपने हाथों को बार बार धोएंगे तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। एक और बात जो बहुत अहम है और ये बात आपको इस वायरस से बचाने में बहुत मददगार साबित होगी, आपने अपने हाथों को अपनी आँखों, अपनी नाक और अपने मुंह के पास जाने से बचाना है, क्योंकि इस तरह आपके हाथों के ज़रिए ये वायरस आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है। लेकिन जैसा कि फ़र्ज़ करें आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है या आप घर की कोई सौदा सल्फ लेने के लिए बाहर गए हैं, तो उस दौरान आपने
اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسم کے ان اعضاء کو بالکل ٹچ نہیں کرنا، بلکہ گھر آ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جسم کے ان اعضاء کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور ٹیشو پیپر کو بہت احتیاط کے ساتھ ڈسٹ بن میں پھینکیں، کیونکہ اکثر ریسرچ نے یہ ثابت بات کی ہے کہ چھینکنے اور کھانسنے کے دوران ہمارے ڈراپلٹس جو ہیں وہ اس وائرس کے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا آپ چھینکنے اور کھانسنے کے دوران ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا چھینکتے اور کھانستے وقت اپنی کوہنی کا استعمال کریں، اور اس طرح اپنی کوہنی کا استعمال کریں کیونکہ بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ اپنی کوہنی کے ذریعے دوسروں تک یہ وائرس پھیلائیں گے، لہٰذا اس بات کی بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کھانستے اور چھینکتے وقت اپنے ہاتھ کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں یا قریبی رشتہ داروں میں کوئی شخص بیمار ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے دور ہی رہیں۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو گھروں تک محدود کریں اور آؤٹ ڈور کی تمام ایکٹیویٹیز کو بالکل ختم کریں، صرف اسی صورت میں آپ باہر جائیں جب آپ کا جانا بہت ضروری ہو، اور اگر آپ نے باہر جانا ہو تو آپ ماسک کا استعمال کریں اور گلوز ضرور پہنیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے مسائل کو بھی کافی حد تک حل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔